So, Bachur, welcome to another session of Lab of Introduction to Computing and Social Media. Today our topic is hosting and domain names. अगर आपको याद हो हमने क्लास के अंदर एक पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा था कि किस तरह वेबसाइट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद उसका स्टेप्स थे, वो उसको होस्ट किया जाता है और उसको डोमेन नेम दिया जाता है। तो उसी के अंदर आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। So what we are going to learn today is how to host your website. तो आप आज अपनी वेबसाइट्स खुद होस्ट करेंगे। आपने बेसिक वेब पेज बनाना सीख लिया है। ऑब्वियसली आप मल्टीपल पेजेस बनाएंगे और वो एक वेबसाइट बन जाएगी और फिर उसको आप होस्ट करेंगे। तो आज जो आप लोगों ने अपने वेब पेज बनाए हुए हैं आप उनको होस्ट करेंगे। होपफुली आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे रेडी होंगे। जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा वो आप करेंगे। फर्स्ट हाफ एन आवर मुझे लगेगा आप लोगों को दिखाने के लिए, और बाकी टाइम में आप लोग उनको वो स्टेप्स करेंगे और मैं हो सकता है आपसे को अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। First of all, I will explain the relationship between hosting and domain name. Obviously, आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं ये दोबारा आपको बताऊंगा कि दो अलग चीज़ें हैं। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होती है और दूसरी हमें डोमेन नेम चाहिए होता है। स्पेस वो जगह है जहां हम वेबसाइट सर्वर पे रखते हैं, अपलोड करते हैं, और डोमेन वो जगह है, डोमेन वो चीज़ है जो कोई भी लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग एंटर करते हैं, मसलन xyz.com.pk और एनीथिंग। ठीक है, तो आज इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे यूजिंग फ्री होस्टिंग सर्विसेज एंड डोमेन नेम्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता हो ये भी ये यानी कि समझ लें एक इंटरेस्टिंग और गुड फैक्ट है कि हमें फ्री होस्टिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है और फ्री डोमेन नेम्स भी अवेलेबल है। तो आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर हम ब्राउज़र एक ओपन कर लेते हैं। मल्टीपल आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल होती है। फ्री यानी कि फ्री होस्टिंग की कंपनी है। मैंने जस्ट दिस लेक्चर के लिए मैं गूगल कर रहा था और मल्टीपल वो गूगल करने के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो एक ये मुझे डॉक्यूमेंट भी मिला। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ मैं ऑलरेडी एक यूज़ करता रहा हूँ। मुख्तलिफ ये उसने एनालिसिस किया हुआ इस डॉक्यूमेंट में जो फ्री डोमेन्स है। तो यहाँ पे आपको गूगल करके बहुत सारी लिस्ट मिल सकती है। ये इस डॉक्यूमेंट में 7 है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये कहने को फ्री है, लेकिन 0.99 पर मंथ है इसका, ऑलमोस्ट फ्री उसको कह रहे हैं। लेकिन ये दूसरे नंबर पे एक इस डॉक्यूमेंट में है जिसको मैं यूज़ करता रहा हूँ पहले भी। उसका नाम है 00 वेब होस्ट। सॉरी, यहाँ पे इसने मिस टाइप किया हुआ है, कंप्लीट है 000 वेब होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, तो लेकिन आज मैं एक और यूज़ करूँगा और वो था हमारे पास wordspace.com। फ्री वेबसाइट होस्टिंग दैट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू बिकॉज इट इज़, उसको ये उसका एनालिसिस है। तो वो बता रहा है कि जी सब डोमेन्स इजाज़त देता है, या सब डोमेन्स होती हैं जिस तरह xyz.com हो, तो एक हो study.xyz.com। तो study.x जो स्टडी लग के आगे xyz से लेफ्ट साइड पे वो उसकी सब डोमेन होगी। दूसरा तरीका डायरेक्टरीज होता है, मतलब xyz.com/studies, वो सब डोमेन्स नहीं होती, वो डायरेक्टरीज होती है। सब डोमेन का मतलब है कि आप xyz.com है तो xyz.com से पहले एक और चीज लग जाए डॉट के साथ, तो उसको सब डोमेन्स कहते हैं। वो ये अलाउ करती है 5 GB बैंडविड्थ है, यानी कि आप एक महीने में उसकी ट्रैफिक जो है वो 5 GB तक हो सकती है। तो अगर आपकी ऑब्वियसली फ्री होस्टिंग है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस तो आती हैं,
डिस्क स्पेस मैक्सिमम जो आप वेबसाइट उधर रख सकते हैं, उसकी साइज जो है, उसके इमेजेस मिला के और सारा कुछ मिला के 1 GB तक जा सकता है। सपोर्ट वो आपको दे रहे हैं लाइव सपोर्ट चैट की सूरत में। मैक्सिमम वेबसाइट्स आप 4 रख सकते हैं। ईमेल अकाउंट एक बन सकता है। वो कहता है अप टाइम एंड स्पीड इज डिसेंट। अप टाइम होता है कि आपको सर्वर अवेलेबिलिटी, कि कब जब आप कोई भी बंदा आपको लिखे xyz.com और आपकी वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, तो कह रहा है डिसेंट है। जब आप कोई कमर्शियल यूज के लिए जो प्रॉपर पे करके लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपको गारंटी करते हैं कि ये 99.9% अप टाइम हुआ करेगा। कुछ लिमिटेशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी होंगी, अभी हम उसमें नहीं जाते। और उसकी वेबसाइट है www.awardspace.com। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं www.awardspace.com। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो ये उसकी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्री होस्टिंग या प्रीमियम। ऑब्वियसली ये फ्री होस्टिंग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि शायद कोई लोग बाद में इनकी सर्विसेज को, जब उनकी वेबसाइट चल पड़े और उसकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर प्रीमियम सर्विसेज खरीदें पेड करके। तो अभी हम क्लिक करते हैं फ्री होस्टिंग पे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम उसको साइन अप कर लेते हैं। आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता अपने पर्सनल अकाउंट्स को, तो मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मोहम्मद आबिद है। अपनी ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं abidun@ufc.edu.pk, या कोई भी ईमेल जो आप यूज़ करना चाहते हैं प्राइवेटली, क्योंकि मैंने पहले इस पे बनाया हुआ है अपने प्राइवेट पे, तो मैं दोबारा नहीं बना सकता। और यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ, रजिस्टर अकाउंट। ये स्टेप्स अभी आप सब ने करने हैं, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से रखिएगा। नहीं जी, लॉग इन टू योर अकाउंट कह रहा है, लेकिन जब मैं लॉग इन करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि जाके अपनी ईमेल्स के अंदर इसको वेरीफाई करें, हमने आपको एक मैसेज सेंड किया। ठीक है, तो मैंने लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक किया मैं, और प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस आईडी पे हमने, ये जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर हमने ईमेल सेंड किया, इस पे जाएं और लिंक क्लिक करें। तो इधर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ ये व्हाट्सपेस की मेल आईडी है, और ये मैं यहाँ पे इसको, ये वो कहता है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू कंफर्म द अकाउंट। मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, तो ये हमारी अवार्ड स्पेस की फ्रंट पेज ओपन हो गया। क्या आपको होपफुली नजर आ रहा होगा। तो ये मेरी होस्टिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, मुझे होस्टिंग सर्विस मिल गई। आगे करना क्या है, ये मेरा अकाउंट बन गया। इसको हम यहाँ पे, ये हमारे पास वेबसाइट मैनेजर का एक सेक्शन है जिसमें डोमेन नेम्स को मैनेज करने का फाइल मैनेजर है, एफटीपी मैनेजर है, एप्लीकेशन इंस्टॉलर है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, डिफरेंट कर रहा है। ये एडवांस टूल है जिनमें डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, पीएचपी की सेटिंग्स कर सकते हैं। कल को आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, यानी कि जो कोर्स है हमारा यूनिवर्सिटी का वेब डेवलपमेंट का या वेब इंजीनियरिंग का, उसमें आप पीएचपी पढ़ेंगे। तो पीएचपी होस्टिंग भी इस पे अवेलेबल है, एसएसएल मैनेजर है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और इस तरह ईमेल एड्रेसेस के लिए। तो सबसे पहले आज का हमारा होगा रिलेशन, वो इसके अंदर आएगा डोमेन मैनेजर में और फाइल मैनेजर में।
अच्छा, तो एप्लीकेशंस में हम जरा देखते हैं क्या है, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम यूज किया, तो लेट्स सी ये कौन सी एप्लीकेशंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने एप्लीकेशंस पे क्लिक किया, ये हमें वर्डप्रेस, जो आगे हमारी लैब भी आनी है, इसका मतलब हम इसी होस्टिंग को वर्डप्रेस के लिए भी यूज कर लेंगे। उसके अलावा जूमला और ग्रेफ भी कर रहा है प्रोवाइड। उसके अलावा हमें फ्री इजी एक्सेस टू सम मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ई-कॉमर्स, ब्लॉग्स, CRMs एंड वेबसाइट बिल्डिंग। तो हमारे प्लान के अंदर ये है, ये एक CMS है वर्डप्रेस, जुमला भी एक CMS है, ग्रेफ का मुझे नहीं आइडिया, अभी कोई इस तरह का ही होगा। ठीक है, तो जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इस होस्टिंग में ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा इनमें से किसी से नहीं, अभी हमने सिर्फ जो वेब पेज बनाया है अपना, आज उसको अप करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये जो याद होगा मैंने आपको ये इंडेक्स, जो अब आपका होम पेज होना है ना, उसका नाम इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि वेब पे जब वो होस्टिंग में चला जाएगा तो फिर हम होस्टिंग नेम लिखेंगे, अभी डोमेन नेम नहीं हमने बनाया, डोमेन नेम लिखेंगे और हम उसको यहाँ पे इंडेक्स वो खुद ब खुद उठाएगा। जब हम कहेंगे xyz.com, तो कौन सी xyz.com पे खुलनी चाहिए, जो आपका इंडेक्स वेब पेज होगा वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगर आपने इंडेक्स के अलावा कोई नाम रखा होगा तो फिर आपकी वेब पेज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके वेब पेज का नाम इंडेक्स होना चाहिए, उसके अंदर यूज होता हुआ इमेज भी पड़ा हुआ है, और इस तरह हमारे पास ये एक दो चीजें हैं जिसको आज हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी अगला काम क्या है, ये हमारी होगी होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग हमने बना ली, दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और हम अपने वो मेन वाले पे आ जाते हैं। अब जो एप्लीकेशंस में से गए थे, ये हमारे पास मेन सेक्शन सारा आ गया। इसको छोड़ दें इधर, ये हमारी बन गई होस्टिंग अकाउंट। अब आप देखें प्रॉब्लम क्या है, इधर मैंने वेबसाइट रख दी, इस होस्टिंग अकाउंट के अंदर वेबसाइट रख दी, इसका मतलब है मेरी वेबसाइट सर्वर पे तो आ गई है। अब किस तरह वो लोग वहां तक पहुंचेंगे? ठीक है, तो लोगों को चाहिए xyz.com, तो xyz.com या जो भी डोमेन नेम है वो हमें बाय करना पड़ेगा, या कुछ डोमेन नेम्स फ्री भी मिलते हैं, वो भी अभी देखते हैं, फ्री लेते हैं हम। और जब वो लोग वो डोमेन नेम लिखेंगे तो एक्चुअली वो इस साइट पे किस तरह पहुंचेंगे? तो जिस कंपनी से मैं डोमेन नेम बाय करूंगा, उस डोमेन नेम के अंदर भी इस तरह का एक कंट्रोल पैनल होगा छोटा सा, जिधर मुझे इस होस्टिंग की कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और इस होस्टिंग की कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी? मुझे इस होस्टिंग के आईपी एड्रेसेस डालने पड़ेंगे, उसको हम कहते हैं डीएनएस एड्रेसेस, डोमेन नेम सर्वर एड्रेसेस। ठीक है, तो इसके जो डीएनएस एड्रेसेस हैं हम अपनी उस होस्टिंग के अंदर डालेंगे तो हमें जाके यहाँ तक वो पहुंचाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय, पहले तो हम देखते हैं ना कि होस्टिंग किधर है। ठीक है, तो यहाँ पे होस्टिंग सेटिंग्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल होस्टिंग टूल्स में। ठीक है, तो अभी तो ये इसकी अपनी होस्टिंग सेटिंग्स है कि आपने PHP को अगर होस्ट करना है तो क्या करना है, इसको भी हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर हम जाके देखते हैं डोमेन मैनेजर्स में, कि हमने अब जो डोमेन परचेज करनी है या फ्री में लेनी है, उसको हमने इधर मैप कराना है। इधर मेरे पास अभी यू डू नॉट हैव एनी डोमेन्स, इसके अंदर अभी हमारी कोई डोमेन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं xyz.com या कुछ भी खरीदूं तो उसके लिए या तो मुझे पे करना पड़ेगा या फ्री वाली ऑप्शन है। अब फ्री वाली ऑप्शन के लिए हमारे पास वेबसाइट है फ्री नॉम। ठीक है, अगर मैं ये फ्री नॉम लिख के एंटर करता हूँ तो ये freenom.com। अच्छा जी, आपने जाना है freenom.com पे। और freenom.com बेसिकली क्या है? देखिए, डोमेन नेम्स के जो सर्वर्स होते हैं ना, जिस तरह डॉट कॉम है,
ये हमने इसको लाइव क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी है, डॉट पी के है, जो भी ये सर्वर्स होते हैं, ये सर्वर्स हमारे यानी कि अप्रूव्ड होते हैं इंटरनेट अथॉरिटी से। मैं यहाँ पे डोमेन नेम टाइप्स लिखूं फॉर एग्जांपल गूगल पे, हमें यहाँ पे कोई ना कोई TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन वो कह रहा है सबसे मशहूर जो है वो डॉट कॉम है, उसके अलावा डॉट ओ आर जी है, GOV है, EDU है, नेट है और MIL है मिलिट्री। ये टॉप लेवल डोमेन जो है ये ज़रा ज़्यादा पॉपुलर। टॉप लेवल डोमेन वो होती है जो राइट साइड पे आखिरी आपके आता है। मतलब डॉट कॉम डॉट पीके में अब टॉप लेवल जो है वो पीके हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम्स हैं ये नहीं होता कि कोई भी डॉट कॉम यानी कि कोई सर्वर बना ले डॉट पीके का, कोई सर्वर बना ले किसी का भी, ये अप्रूव्ड सर्वर्स होते हैं। तो फ्री नॉम के अंदर हमारे पास अप्रूव्ड सर्वर है कुछ। तो मैं अगर डोमेन नेम बनाना चाहता हूँ फ्री का, तो मैं यहाँ पे वो अपना डोमेन नेम लिखता हूँ freenom.com पे जाके। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं अपने नाम के साथ, ऑब्वियसली मैं अगर नाम के साथ अवेलेबिलिटी चेक करूंगा तो वो नहीं होगी। आबिद इज अ कॉमन नेम, हाँ आबिदून के साथ करूंगा तो वो लाजमी मिल जाएगी क्योंकि आबिदून इज नॉट सो कॉमन। लेकिन मैं आबिदून के साथ नहीं करना चाह रहा, तो मैं कहता हूँ आबिद, और इसके साथ में यहाँ हम कोई जेनेरिक नेम ले लेते हैं, मोटरसाइकिल, यानी कि हम मोटर बाइक से रिलेटेड कोई बनाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल और चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। तो मुश्किल है क्योंकि बहुत कॉमन चीज रख दी है। तो वो कह रहे हैं ये फ्री की डोमेन्स है जो नॉट अवेलेबल है। ठीक है। .tk .ml .ga .cf .gq, तो इस तरह के आपने डोमेन लिखे होंगे, एक्चुअली ये फ्री वाले हैं। और जो पैसों वाले हैं वो होते हैं कॉमनेट, ऑर्ग, बिज, इन्फो, EUNL, TV, CC, मी, मोबी, ये सारे पैसों वाले, आगे इसकी कॉस्ट भी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मोटरसाइकिल के नाम से नहीं अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई मोटरसाइकिल। तो मेरी कोई कंपनी है, माई मोटरसाइकिल चेक अवेलेबिलिटी, तो वो कह रहा है अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं इसको अब किस में लेना है, ये फ्री वाले हैं, $0 लिखा आ रहा है। .tk में, .ml में, .ga में, तो मैं फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ, गेट इट नाउ। तो हमने फर्स्ट वन वाला ले लिया, और यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल चेकआउट। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी बास्केट के अंदर माई मोटरसाइकिल .tk, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। और वो मुझे कह रहा है कि फॉरवर्ड दिस डोमेन, कि कोई भी लिखे माई मोटरसाइकिल .tk तो उसको किसी और वेबसाइट पे भेज दिया जाए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉरवर्ड दिस डोमेन। ठीक है। यहाँ पे वो मैं आगे उस वेबसाइट का एड्रेस लिख दूंगा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो लेट इट मेक अ लिटिल बिट बिगर। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड, लेकिन ऑब्वियसली हम फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे, इसी को हम अपनी मेन डोमेन इस वक्त बनाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यूज DNS। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और DNS के इधर मुझे फ्री DNS इनका यूज करना है या यूज योर ओन DNS। तो यहाँ पे यूज योर ओन DNS के अंदर मुझे वो नेम सर्वर्स चाहिए जो कि उस होस्टिंग के हो, यानी कि अब हम डोमेन के उस पोजीशन पे आ गए हैं जिधर हमें बताना है माई मोटरसाइकिल .tk फ्री नाम के साथ है। अब जब भी
कोई लिखेगा माई मोटरसाइकिल डॉट टी के तो वो फ्री नोम तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डोमेन उन्होंने बेची भी है, ऑब्वियसली हमें फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उनके पास है। लेकिन आगे माई जो फ्री नोम है वो इसको किधर पहुंचाएगा ये नेम सर्वर्स में पता लगेगा। तो ना यहाँ तो मैं नेम सर्वर्स को एज अ नेम सर्वर्स लिखूंगा जो मुझे मिलेंगे, और यहाँ मैं उनके आईपी एड्रेसेस लिखूंगा। तो यूज योर ओन डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो अब वो बेसिकली मेरा डीएनएस कौन सा है, जो होस्टिंग मुझे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो होस्टिंग के अंदर आके हम ढूंढते हैं यहाँ पे हमें कहाँ पे डीएनएस की सेटिंग्स मिलेंगी। तो या सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, अपनी डोमेन को इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी तक तो हमारे पास डोमेन थी ही नहीं, तो अब हम दोबारा ये होस्टिंग पे आ गए हैं अवार्ड स्पेस वाले अकाउंट में जिसमें हम आए हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि इनसे डोमेन खरीद सकते हैं। वो ऑब्वियसली ये फ्री वाले डोमेन्स नहीं बेच रही है, डॉट कॉम नेट बेस ये पैसों वाले बेच रहे हैं। या हमारे पास एग्जिस्टिंग डोमेन कहीं और होस्ट हुआ था उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं हम करना चाह रहे। हम यहाँ पे एक डोमेन को होस्ट करना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक डोमेन है जो कि अभी अभी हमने बाय किया है मोटरसाइकिल डॉट टीके के नाम से। ठीक है, माई मोटरसाइकिल डॉट टीके उस डोमेन को, तो यहाँ पे मैंने होस्टर डोमेन लिखा है और वहां से मैंने कॉपी किया था, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया माई मोटरसाइकिल डॉट ठीक है। और मैं कहता हूँ इस डोमेन को मैं यहाँ पे होस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने प्रोसेसिंग शुरू की है। इट इज टेकिंग लिटिल बिट टाइम। तो ये वो कह रहा है द डोमेन मोटरसाइकिल डॉट टी के हैज बीन एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ओके हो गया। यहाँ से इसको ऊपर करते हैं। वो अब बता रहा है साथ ही थैंक यू फॉर होस्टिंग योर डोमेन विद अस, प्लीज नोट हाउएवर दैट योर डीएनएस सर्वर आर करंटली नॉट पॉइंटेड टू अस। वो कह रहा है कि जो आपका डोमेन डोमेन नेम है माई मोटरसाइकिल डॉट टी के वो हमारी तरफ नहीं पॉइंट कर रहा। तो उसकी सेटिंग में जाके आप ये डोमेन नेम्स डालें, दे नीड टू बी पॉइंटेड टू आवर डीएनएस सर्वर डोमेन नेम सर्वर दैट इज ns5.awardspace.com और ns6.awardspace.com। उसने स्टेप्स भी बता दिए नीचे। प्लीज गो टू योर डोमेन रजिस्ट्रार, जिससे हम डोमेन बाय करते हैं उसको डोमेन रजिस्ट्रार कहते हैं। और इस वक्त हमारा डोमेन रजिस्ट्रार फीनॉम है और हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर अवार्ड स्पेस है। तो होस्टिंग प्रोवाइडर कैन यानी कि होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो अलहदा एक एंटिटी है और डोमेन नेम प्रोवाइडर एक अलहदा एंटिटी है। तो हम जाके ये वो अगेन वही स्टेप बता रहा है, वेट फॉर 1 आवर एंड कम बैक टू दिस कंट्रोल पैनल, क्लिक द स्टेटस आइकन टू योर डोमेन, क्लिक हेयर टू फोर्स द डीएनएस रेप्लिकेशन ऑफ योर डोमेन। ठीक है, तो वो अभी इसका भी मतलब बताता हूँ। तो अभी हम सिंपल ये करते हैं, ये पहला डीएनएस कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और फ्री नॉम वाले पे किया। तो ये नेम सर्वर डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर, तो सिर्फ नेम सर्वर भी कहा जाता है और डीएनएस भी कहा जाता है। तो इधर मैं इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ns5.awardspace.com आ गया। अब दूसरा डोमेन नेम सर्वर है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके उसको कॉपी कर दिया। इधर यू कॉपी द आईपी एड्रेसेस, वो नहीं हमें मिले, हमें डोमेन नेम सर्वर्स मिल गए हैं, तो हमने उनके नाम कर दिए ns6 और ns5.award। तो यहाँ पे मैं यहाँ से वो पूछता है कितनी देर आपको ये डोमेन फ्री चाहिए। ठीक है, तो आप कहते हैं 12 तक तो फ्री है। अगर मैं यहीं पे कहता हूँ मुझे 1 साल या उससे ज़्यादा चाहिए तो वो पैसे लेना शुरू करता है। तो मैं फॉर एग्जांपल 12 मंथ, लेकिन मुझे तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन में चाहिए तो मैं 1 मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए या जितने भी करता हूँ मैं इसको कहता हूँ कंटिन्यू। डोमेन नेम सर्विस डाल के कंटिन्यू कर दिया। ये मेरा टोटल ड्यू हो गया। अब वो मेरे से पूछ रहा है वेरीफाई योर ईमेल। मुझे कुछ चीज़ें अभी इनको भी प्रोवाइड करनी है, होस्टिंग वालों को मैंने प्रोवाइड कर दी थी, अभी तक मेरी ये पूरी नहीं हुई। तो मैं इधर ईमेल अपनी प्रोवाइड करता हूँ, qadir@usa.edu.uk, वेरीफाई माई ईमेल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया।
कह रहा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल। तो ये वाले ईमेल एड्रेस वो कह रहा है पहले यूजर है। मेरे पास और ऑप्शन नहीं, एक मिनट। कि उसने सेंड कर दी और यहाँ पे हम जाते हैं अपनी जीमेल पे। ये फ्री नॉम की तरफ से ईमेल आई हुई है और जो उसको जहाँ पे वो कह रहे हैं इधर क्लिक करें ताकि वेरिफिकेशन हो जाए जो आपने ईमेल दी है वो ट्रू है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कुछ मेरे से डिटेल्स मांग रहा है, अभी भी उसने कंप्लीट नहीं किया। ये याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये इसलिए नहीं हम मिस कर सकते कि ये कुछ अरसे से जब से कुछ अनवांटेड लोग और जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं वो डोमेन नेम्स को यूज करते हैं, तो तब से उन्होंने ये जरा ज्यादा कर दिया है कि आपके प्रॉपर वो होना चाहिए बस सारा। तो मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ, कंपनी नेम यूनी लिख देता हूँ, इधर कोई भी जो आपका एड्रेस है। ये वेरिफिकेशन हो सकती है बाद में, स्पेशली इसके अंदर से कुछ चीज़ों की, या अभी मैं फ़ोन नंबर को एम्प्टी छोड़ूंगा, अभी तो वो मेरे ख्याल से कर देगा, लेकिन फ्यूचर में वो कह सकता है कि इसकी भी वेरिफिकेशन हो। तो पासवर्ड वो कह रहा है कोई आपने रखना है। कंप्लीट द ऑर्डर, ठीक है। पहले इसको क्लिक करना है तो हम हमारी वो कह रहे हैं ऑर्डर कंप्लीट करें। अच्छा जी, ऑर्डर कंफर्म, ऑर्डर नंबर ये, और थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट क्लिक हियर टू योर क्लाइंट एरिया। तो नाउ हम क्लाइंट एरिया में चले गए, देखिए ऊपर लिखा आ रहा है मैंने जो फर्स्ट नेम डाला था वो, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं लॉग इन हो चुका हूँ और मेरे पास इनके साथ एक डोमेन है जो मैंने सर्विस परचेज की हुई है। माई डोमेन्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो डोमेन नजर आने लग पड़ेगी। वो डोमेन है माई मोटरसाइकिल डॉट टी के। रजिस्ट्रेशन डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक महीने के लिए ली है। अभी एक्टिव है, टाइप फ्री है। मैनेज डोमेन के अंदर जाऊंगा तो मुझे वो कुछ डोमेन से रिलेटेड ऑप्शंस देगा। फिर से वो कह रहा है कि मैनेज डोमेन पे अगर आपने क्लिक किया है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड फिर से डालें। यूजर नेम में मतलब ईमेल एड्रेस वो मांग रहा है और पासवर्ड जो है, और वो जब भी आप कोई एक्सट्रीम चेंजेस करना चाहेंगे, इवन आप वो ऑलरेडी लॉग भी हो तो वो आपसे दोबारा मांगता है कि कोई और ना आपका कंप्यूटर यूज कर रहा हो, ठीक है। वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन को करना है चेंज, ये इन्फॉर्मेशन है। अपग्रेड करना चाहते हैं, पैसों वाली डोमेन पे आना चाहते हैं, मैनेजमेंट टूल्स के अंदर हमारे पास है कि नेम सर्वर्स चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी होस्टिंग चेंज कर दूं, नेम सर्वर्स कब चेंज करने पड़ते हैं, आज मैंने फ्री होस्टिंग ली हुई है, लेकिन अगर मेरा काम बहुत अच्छा चल जाता है, मुझे बड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने जाने शुरू होती है, 5 GB से ज़्यादा ट्रैफिक वाली चाहिए, तो हो सकता है मैं कोई पेड सर्विस ले लूँ और मेरी होस्टिंग चेंज हो जाए और मैं अपनी सारी वेबसाइट उस होस्टिंग पे ले जाऊँ। तो यहाँ पे आके मुझे उसके फिर डोमेन नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे, डोमेन नेम मेरी इन्हीं के साथ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर उसके अलावा मैनेज फ्री डीएनएस एडिट नेम सर्वर्स, वही चीज़ है मैनेज के अंदर मेन। तो मेन इसके अंदर जब आप डोमेन नेम खरीद लेते हैं तो उसके अंदर एक ही सबसे मेन है, वो है कि आपको डीएनएस सर्वर डालने हैं अपनी होस्टिंग के। होस्टिंग क्या है, एक कंप्यूटर है कहीं पे पड़ा हुआ जिसके ऊपर आपने स्पेस खरीद ली है और उस पर आपने वेबसाइट अपलोड करनी है। तो अब वो स्पेस खरीद ली है और दूसरी तरफ आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया है, अब लोग एंटर करेंगे डोमेन नेम,
तो डोमेन नेम वाली कंपनी को किस तरह पता लगेगा कि आपकी जो होस्टिंग है यानी कि आपकी वेबसाइट है वो किधर पड़ी है? तो वो क्या करेगा, आपने जो नेम सर्वर्स डाले हुए हैं ना, आपकी जो भी यूजर आपका डोमेन नेम लिखेगा उस यूजर को उन सर्वर्स की तरफ भेज देगा, उसको एंड में पता भी नहीं होगा यूजर को। तो जब वो सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो डोमेन नेम वाली साइट का हमने काम कंप्लीट कर लिया है। दोबारा हम आते हैं अपने सर्वर की तरफ। जो होस्टिंग सर्वर है, इसमें आके हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। इसको क्लोज करना पड़ेगा, पहले जो मैसेज है उसके बगैर वो नहीं जा रहा। अब आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड पे हमारे पास हमने होस्टिंग बाय कर ली, हमने उसके साथ डोमेन नेम लगा लिया। अच्छा, अभी हमारा डोमेन नेम नहीं चलेगा, जहां पे हमने यहाँ पे भी डाला था तो उस वक्त एक मैसेज आया था जो जल्दी में मैं शायद ओके कर गया हूँ कि इसको 24 घंटे तक लग सकते हैं। अभी मैंने अगर डीएनएस सर्वर डाले हैं या चेंज करूं मैं डीएनएस सर्वर, तो वो उसी वक्त इफेक्टिव नहीं हो जाते। उनको 1 घंटा लग सकता है, 2 लग सकते हैं, मैक्सिमम 24 घंटे तक लग सकते हैं। मसल मेरी एक साइट है xyz.com.pk, ठीक है, वो एक जगह पे होस्ट हुई थी, उस होस्टिंग का नाम है GoDaddy। अब मैंने GoDaddy से उठा के उसको किसी और होस्टिंग पे एयरविक्स पे होस्ट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिधर से मैंने xyz.com.pk खरीदा हुआ था, वो फॉर एग्जांपल मैंने नेम चीप से खरीदा हुआ था एक और कंपनी में, मुझे नेम चीप में जाना पड़ेगा उनके कंट्रोल पैनल में, जिस तरह यहाँ पे फ्री नॉम है। तो नेम चीप में जाके मुझे जहाँ पे पहले मैंने डीएनएस GoDaddy का दिया था, उधर GoDaddy का डीएनएस खत्म करके मुझे जो मैंने नई सर्विस एयरविक्स की खरीदी है उनके डीएनएस देने पड़ेंगे। अब जब भी कोई यूजर आएगा वो xyz.com.pk लिखेगा अपने ब्राउजर में, तो अभी उसको वो पुराने डीएनएस ही मिल रहे होंगे जो GoDaddy की तरफ पॉइंट करेंगे, और GoDaddy से हमने साइट खत्म कर दी हुई है। तो उसको वो आएगा मैसेज कि आपकी साइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक लगते हैं डीएनएस अपडेट्स होने में। तो जैसे डीएनएस अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद जब भी यूजर लिखेगा xyz.com.pk, तो एक्चुअली इसको मेरी साइट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, फौरी तौर पे आप करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर अ पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमने डोमेन नेम तो मैप कर ली, लेकिन अभी तक हमने अपनी साइट अपलोड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, डोमेन मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास वो बताएगा कि जी आपके पास जो इस वक्त होस्टिंग हो रही है उस साइट का नाम है www.mymotorcycle.tk, ठीक है। और इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है होस्ट विद अस, ओपन फाइल्स, ठीक है, या रजिस्टर विद अस और ट्रांसफर फाइल्स। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जाता हूँ, डोमेन इज नॉट एप्लीकेटेड, अभी डोमेन को यहाँ पे क्लिक किया तो अभी तक उसके अंदर वो कह रहा है नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम इधर करते हैं ओपन फाइल्स। हमने अपनी अब होस्टिंग वाली फाइल्स रखनी है जो आपने वेबसाइट बनाएंगे बेसिकली। तो जो ओपन फाइल्स करते हैं तो यहाँ पे ये मेरी डायरेक्टरी नजर आ रही है mymotorcycle.tk। अब जो भी मैंने फाइल रखनी है वो मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्टरी को डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, करंटली ये खाली है, एम्प्टी है। तो मुझे इस जगह के ऊपर जाके अपनी फाइल्स रखनी है। तो यहाँ पे वो मुझे कहीं ना कहीं अपलोड की ऑप्शन भी दे रहा होगा। ये टॉप पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये मुझे अपलोड की ऑप्शन दे रहा है। तो ये मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये एक सेक्शन खुल गया। वो कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हेयर और क्लिक टू सिलेक्ट फाइल्स। तो ड्रैग ड्रॉप करना है, तो ये मेरे पास फोल्डर खुला हुआ है जिसके अंदर मेरी इंडेक्स पड़ी है, index.html, और उसके साथ उसमें जो मैंने इमेज यूज किया हुआ है, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसी तरह आपके वेब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, यानी कि जो आपने एक फोल्डर बना, जो मैंने आपको काफी देर पहले कहा था कि फोल्डर बना लें और उसमें अपनी सारी
HTML फाइल्स रखे और इमेज फाइल्स रखे, आप उसकी सारी फाइल्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये अपलोड का बटन दबाएंगे, तो ये हमारी अपलोड हो रही है फाइल्स। ठीक है, ये हमारी फाइल्स अपलोड हो गई। द सिलेक्टेड फाइल्स हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुल। तो अब हमारी बेसिकली वेबसाइट भी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोबारा मोटरसाइकिल डॉट टीके के ऊपर मैंने क्लिक किया फाइल मैनेजर में, तो ये मुझे यहाँ पे अपलोड फ्रॉम यूआरएल, अच्छा ये मुझे डैशबोर्ड पे दोबारा आना चाहिए। दोबारा मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और अब मैं अगर डोमेन मैनेजर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सी अप रिव्यू करता हूँ, तो ये देखें, ये मैंने सी अप रिव्यू किया। तो ये एक्चुअली जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने कुछ छोटी सी आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन बना के दिखाई थी, टाइगर माय कैट डियर कैट, और मैंने प्रोफाइल की हेडिंग बना के उसमें कुछ टाइप किया था। फीडिंग हैबिट्स के अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी अगर आपको याद हो। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर मैंने, और फिर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली थी और ये एक इमेज भी डाला था। ठीक है, 3 डे ट्रिप्स का। तो ये सारा कुछ अब वो नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये कहाँ पे है, ये देखें ऊपर ये पूरा है F30 प्रीव्यू अबाउट स्पेस डॉट नेट फ्रंट स्लैश माई मोटरसाइकिल डॉट टी के और आगे वो जो भी। तो अभी ये इसके जरिए नजर आ रहा है। जब ये हमारे पास, इसको मैं रेप्लिकेट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो शायद अब हो गई है। ठीक है, पहले उसने मैसेज दिया था कि रेप्लिकेट नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर कुछ पड़ा नहीं था हुआ। थैंक यू फॉर होस्टिंग योर डोमेन विद अस, और ये वो जो भी है क्लोज किया इसको। ये अब हमारे पास इसका स्टेटस आ जाना, ये थोड़ा चेंज होकर रेप्लिकेट हुई है। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। डोमेन इज नॉट रेप्लिकेटेड, अभी भी आ रहा है दोबारा दोबारा से। अब फ्री होस्टिंग के ये थोड़े बहुत तो मसले हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये रेप्लिकेट का मतलब है कि जब हमारे इसको पता लग जाए कि होस्टिंग को कि हमारी जो है वो पूरी अप एंड रनिंग है। ये बार हमारी कमांड चलेगी भी है, थोड़ा सा देर लग रहा है। ठीक है, और अभी ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा नाम से। मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.my motorcycle, पेस्ट कर लेते हैं। मैंने स्पेलिंग ठीक अगर अच्छा इधर से पेस्ट कर लेते हैं कि वो समटाइम वो मैं भी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मुझे लग रहा है कि कहीं हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हुई हो डोमेन नेम में। तो मैं वहीं से उठा लाता हूँ जहाँ से हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक का खतरा ना हो। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको जाके हम यहाँ पे www वाली जगह पे यूआरएल के तौर पे माई मोटर साइकिल डॉट टी के लिख के एंटर करता हूँ। तो ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी तक जो डीएनएस है वो एक्टिव नहीं हुआ। ये देखें, डीएनएस प्रॉब फिनिश के ऊपर ही आके उसने कर दिया, लेकिन ये हो सकता है 1 घंटे बाद, हो सकता है 24 घंटे तक मैक्सिमम लग सकते हैं जब ये मैप हो जाएगा। तो आपको ही नजर आने लग पड़ेगा, और एक्चुअली जब ये मैप हो जाएगा और माई मोटरसाइकिल डॉट टी के चलने लग पड़ेगा, तो जब जो भी आप जाके इन फाइल्स में चेंजेस करेंगे, अपनी इधर अपलोड की है फाइल्स, वो चेंजेस फौरी रिफ्लेक्ट, ये नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, उनको टाइम लगा करेगा। आप वेबसाइट चेंजेस करेंगे वो फौरी रिफ्लेक्ट होंगी। ये टाइम सिर्फ तब तक लगेगा जब तक डीएनएस सर्वर नहीं मैप हो रहा। ठीक है, मैंने कल एक ट्रायल के लिए इस सेशन से पहले मैंने एक बनाया था, मैं लेट्स सी वो देखें, ये मैंने कल शाम को बनाया था आपके इस सेशन की तैयारी के लिए। इसीलिए मुझे ज्यादा ईमेल्स यूज करनी पड़ी कि मैं किसी और ईमेल से बनाया था इस वहां पे। तब मैंने नेम परचेज किया था आबिद कादिर डॉट टी के। सेम वेबसाइट होस्ट की हुई है, कल नहीं थी चल रही जब मैंने होस्ट किया। आज मैंने सिर्फ आबिद कादिर डॉट टी के लिखा है, तो वही वाला वेब पेज जो मैंने अभी आप लोगों के सामने अपलोड किया है, वही वाला वेब पेज कल मैंने अपलोड किया था इसी जगह पे जिस जगह अपलोड किया है आज वाले में। आज हमारा डोमेन नेम थोड़ा फर्क है, डोमेन नेम है माई मोटर डॉट टी के। कल मैंने ट्रायल के लिए बनाया था आबिद कादिर डॉट टी के। तो ये कल जब मैंने बनाया था नहीं चल रहा था, ये अब
रनिंग में है। अब मैंने सिर्फ आपके साबित कादिर डॉट टी के लिखा है इधर, ठीक है। टॉप पे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखें तो इट इज वर्किंग नाउ, और हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट है आबिद कादिर डॉट टी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये डेमोन्स्ट्रेशन है। आज आप ये सारों ने अभी ये काम करना है कि आप लोगों ने फ्री दो चीज़ें बनानी है। पहला आपने जाना है अवार्ड के ऊपर, ये अवार्ड स्पेस डॉट नेट पे, और दूसरा आपने जाना, मैं इन दोनों को यहाँ पे इसलिए यूं करके छोटा करके इनको करता हूँ ताकि आपको वो नाम शाम नज़र आते रहें, और आपने ये दोनों काम करने हैं। और इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं बैठा हुआ हूँगा, आप पूछ सकते हैं कहीं अड़े में, और मैं भी आप लोगों से पूछ सकता हूँगा। अगर आपको, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाएं, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक तो आपने जाना है इसके ऊपर अवार्ड स्पेस पे, और दूसरा आपने जाना है फ्री नोम के ऊपर। तो इन दो साइट्स को यूज करते हुए पहले आप जरा होस्टिंग बनाएं, ठीक है। एक यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जो वेब साइट पड़ी हुई है वो वर्ड स्पेस में पड़ी हुई है, और जो वेबसाइट तक पहुंचाने का जिम्मा ले रहा है वो फ्री नॉम वाले ले रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के आपकी वेब होस्टिंग होती है हमेशा। ये फर्क ये है, हमने फ्री वाले यूज किए हैं। जो प्रोफेशनल प्रॉपर साइट्स बनाएंगे, फ्री वालों की कुछ लिमिटेशंस कुछ चीजें हैं, तो वो एटलीस्ट डोमेन नेम में तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ फर्क ये है, माई मोटरसाइकिल डॉट टी के थोड़ा अजीब लगता है, अगर यही मेरे पास माई मोटरसाइकिल डॉट कॉम होता तो बड़ा जबरदस्त होना था। तो जो डॉट टी के या डॉट और ऑप्शंस आपको मिल रही थी उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़े अननोन है। लेकिन जो होस्टिंग के अंदर लिमिटेशंस है फ्री वाली में, वो उसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है। उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं, मैक्सिमम कितनी आप फाइल्स, यानी कि उनकी जीबीज, कितने जीबीज ऑफ फाइल्स यू कैन अपलोड, और उसकी फिर हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ मंथ। 5 GB डाटा ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि अगर आपकी साइट बहुत ज़्यादा रनिंग में है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हो सकता है 5 GB 10 दिन में ख़त्म हो जाए, तो बाकी 20 दिन फिर आपकी साइट डाउन रहेगी। ये इस तरह की लिमिटेशंस है। लेकिन जब तक आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं बन जाते, इन लिमिटेशंस के अंदर हैं, तो आपको फ्री यूज़ करनी चाहिए। जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने बताया है 1 दिन लगेगा ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो तब आप बाय करके अपनी होस्टिंग ट्रांसफ़र कर लें, डोमेन नेम वहीं पे रह जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों कोई पहले क्वेश्चन है तो पूछ लें, और फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दें, और मैं आप लोगों से पूछूंगा भी कि मुझे दिखाएं कि तक आप पहुंचे। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? बच्चे नेटवर्क इशू किस चीज में आ रहा है? साइट्स नहीं एक्सेस हो रही कि मेरे साथ ये जो आपकी क्लास हो रही है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, यहाँ इसमें नेटवर्क इशू, किस चीज में नेटवर्क इशू? सर जी मेरा ना वो लाइट गई हुई है तो नेट नहीं आ रहा, मैं अपना वो हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ, तो फिर मुझे बता दें। तो बच्चों वो अगर तो मजबूरियां इस तरह की हैं तो वो तो फिर चल रही हैं, चलो तुम कर सकते हो तो लाइट आ जाती है तो करो, नहीं तो फिर बाद में जब लाइट आ जाएगी तो कंप्लीट करना सारे टास्क। लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स ने जो नहीं भी आए हुए, ये जब मैं रिकॉर्डिंग भी रख दूंगा, ये टास्क सारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करने हैं। और मुझे जो नेक्स्ट वेबसाइट्स की मैं असाइनमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, और कुछ मैंने असाइनमेंट्स अभी वो नहीं ली। मसलन मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी इस तरह का, आपने एक पूरा मॉडल बनाना है, वो भी मैंने नहीं ली, वो मैं डायरेक्ट इधर होस्टिंग पे ही लूंगा, इसको और इम्प्रूव करके इसके अंदर जरा प्रोफेशनल लुक ला के डायरेक्ट मैं आपको होस्टिंग पे लूंगा, इसलिए करनी सब नहीं है ये होस्टिंग। सर जी आपने हमें सेंड ही नहीं करी। बच्चे नहीं करी ना, इसीलिए कि अभी मैं होस्टिंग करवा लूँ, जरा प्रॉपर कर लूँ, उसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऊपर हो गई भी है, अगर किसी ने वो जाके वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको सेंड कर दी गई है।
अच्छा बच्चों, बाकी लोग काम कर रहे हैं जिनका नेट सही चल रहा है? मेरे बैठे बैठे अगर करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कोई मसला आ रहा होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मैं अपना माइक थोड़ा म्यूट करने लगा हूँ ताकि मेरी तरफ से जो बैकग्राउंड साउंड्स हैं या कुछ भी ना आए। लेकिन आई एम विद यू, अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर करूंगा, मैं इधर ही बैठा हूँ।
एक्सक्यूज मी सर, कोई डोमेन नेम ही नहीं मिल रहा, अनवैलिड आ रहे हैं सारे। बच्चे बताएं क्या कह रहा है, समझ नहीं आई मुझे। मैं कहा सर इतनी कोशिश कर ली लेकिन डोमेन नेम नहीं मिल रहा कोई। क्या मैसेज आता है? सर हर किसी में इनवैलिड आ रहा है और कोई अवेलेबल नहीं है। यार कोई यूनिक सा नाम रख ले, उर्दू पंजाबी का नाम रख ले, कोई सर मसला मैंने वो नहीं होगा, सारे लेकिन छोटा सारे रखना। सारे लगा दिए हैं सर, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर कोशिश करता हूँ। वो लंबा करोगे ना तो तब भी इनवैलिड, इसकी एक ना मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ है, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, 5 से बल्कि शायद छोटा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो कोई ओके ऐसा सर। यूनिक सा तेरे सामने मैंने किया, माई मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल के साथ लगा दिया था, तो इस तरह किसी चीज के साथ भी देख ले। ठीक है सर। अगर नहीं मिलता ना तो वो जो आंसर देता है ना उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, अपनी वीडियो अपनी स्क्रीन वो, या स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, अपनी स्क्रीन करना, मैं देखूंगा वो क्या कह रहा है, प्रेजेंट नाउ को करके ना। ओके सर।
हाँ जी बच्चों, कोई मसला कोई आप में से करना चाहेगा अपना डिस्प्ले स्क्रीन को वॉलंटियरली करेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं कुछ नाम लेके बताऊंगा जी, आप लोग शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये मैंने पूछना था, ये फ्री नॉम पे तो आ गए, जब होस्ट नेम से आ गए ये मांग रहा है, यहाँ से क्या करेंगे? स्क्रीन शेयर करो अपनी, ये नीचे आ रहा होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करें, जी सर। तो उसके बाद इंटायर स्क्रीन को करें। क्या हो गया? तो 2 मिनट, नेट का इशू आ रहा था ना। हाँ जी, इसमें अब अपना ओपन करें जो वो क्रोम है या जो भी है जिसमें आप फ्री नॉम यूज कर रहे हैं। अच्छा सर जी। ये कल से इशू सर्वर डाउन हुआ हुआ है, इसका क्या इशू आ रहा है? बच्चे, कौन सा सर्वर डाउन है मुझे तो नहीं पता। सर गूगल का भी कल डाउन था, तो वो हमारी गूगल क्लासरूम भी नहीं थी ओपन हो रही। अच्छा बच्चों, ये देखें, अपने ये आपने क्या लिखा है, एंटर योर, सर स्टार। तो ये नहीं ना करना, ये अभी आपने इधर फ्री होस्टिंग का डीएनएस डालना है, अभी आपके पास वो है ही नहीं। जी ये आपके पास पहले से है कोई होस्ट डोमेन? सर, अभी फाइंड किया मैंने, स्टार प्लग लिखा था जो फ्री नॉम यहाँ पर पे आया वो था तो नहीं, यार। यहाँ पे वो नहीं लिखना ना काके, यहाँ से तो तुम अभी ले रहे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखना है जो आपको वो वहां पे मिलेगा, फ्री होस्टिंग जो मिलेगी, ये तो डोमेन नेम बना रहे हो ना, तो फ्री सर, होस्टिंग ये के फ्री लिए होस्टिंग। हाँ इस पे क्लिक करो। सर ये एक आ रही है, इसके ऊपर ये मैंने बना अपना लिया पासवर्ड तो, डाला था। नहीं सर, इसके ऊपर भी नहीं ना, वही मैं देख रहा था। तो बच्चे इस पे बनाना, ये तो पहले कहा था मैंने, कहा था डोमेन नेम बाद में लेना, पहले फ्री होस्टिंग बनाओ। फ्री होस्टिंग बनाने के बाद जो आप वहां पे जाओगे डोमेन मैनेजर में, वहां पे ऐड करोगे डोमेन, होस्ट करोगे, वहां पे ये जो अभी अब डोमेन नेम बना लिया है ना, ये वहां पे जी सर। लिखोगे और फिर वो तुम्हें बताएगा कि ये डीएनएस है फ्री होस्टिंग का। सर फिर यहाँ उस डी यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ये वाला इस जगह पर। पुत्र इधर का कोई चीज भी उधर नहीं पेस्ट करनी, उल्टा तुम कर रहे हो, इस जगह पे पेस्ट करनी जिधर तुम अभी दिखा रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे। वापस जी आओ। जी, यहाँ पर। ये जो यहाँ पे जो होस्ट नेम लिखे हुए हैं ना, 2 दफा होस्ट नेम जी की, सर। फिर आगे फील्ड खाली है, फिर होस्ट नेम लिखा हुआ है, इन फील्ड्स के अंदर तुम्हें कुछ फिल करना है जो तुम्हें होस्टिंग बनाने के बाद मिलेगा, वहां से इंफॉर्मेशन जो अच्छा मिलेगी ना वो इधर लिखनी है। इधर ये जो अभी तुमने लिखा हुआ है ना अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम के नाम, वो नहीं लिखने, ठीक है। अब ठीक है सर। इसको यहीं पे छोड़ो और जाओ अपनी वेब होस्टिंग के अंदर, वहां पे वेब होस्टिंग बनाओ, वहां पे वो तुम्हें 2 डीएनएस एड्रेस देगा, वो डीएनएस एड्रेस एक ऊपर वाले में लिखना है और दूसरा नीचे वाले में लिखना है। तो यहाँ पे जल्दी ठीक जल्दी आओ, होगा फिर सर। मुझे पूछना। ठीक है सर, मैं आपको बता दूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अली। सर मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूं, मैं जो भी नाम दे रहा हूँ ना नॉट अवेलेबल आ रहा है। लगा यार, ये अभी तुम्हारे दोस्त ने किया तो है, उस शराज को तो मिल गया। सर मैंने वो भी देखा है, वो भी नहीं आ रहा, उससे लैदा भी देखे हैं, मैं आपको दिखा। चलो करो करो।
सर हो रही है प्रेजेंट? हाँ जी बच्चे, अब अपनी वो खोलना, वो जिस जगह पे वेबसाइट है। सर देखें। हाँ, लिखो यहाँ पे कोई। तो बच्चे ये ब्रूनो, इस तरह के वर्ड शायद ना मिले। सर मैंने नीचे इतने तो आ, देखे, नीचे तो आ। नीचे आ ही नहीं रहा वरना सर। बच्चे ये यहाँ पे ये तुम्हारे लेफ्ट साइड पे जो बार है इसको नीचे लाओ। अच्छा यहाँ पे शो मोर में। एक मिनट, तुम गए किधर हुए हो? दोबारा लिखो इधर। सर देखें। हाँ अब ये नीचे आ रहा है, नॉट अवेलेबल। इसमें अब लिख मैं तो ये कोई बताता हूँ। MOTO प्रोजेक्ट। अब कर चेक अवेलेबिलिटी, नॉट अवेलेबल। अच्छा जी, इसके साथ लगा दे माय शुरू में, वही जो लिखा था उसके साथ। हाँ ये कोई और ब्राउज़र खोल के ट्राई करो। मुझे लग रहा है कोई तुम्हारे साथ मशीन का मसला है, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी मैं करता हूँ अपनी मशीन से या कुछ चेंज करके, तो लेट मी प्रेजेंट। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है ये उसका थोड़ी देर बाद आप करें तो हो जाए। मैं प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन, ओके सर। फिर फिर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन आ गई नज़र आप लोगों को। यहाँ पे हम जाते हैं और अच्छा जी, वो दोबारा लॉगिन करने के लिए कह रहा है। जब फ्लाइट एरिया से बाहर ही चले जाते हैं। ये वो चेक अवेलेबिलिटी लिखते हैं। ओके, एक मैंने लिखा है वही जो आपको कहा था, माई मोटो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वो कह रहा है .tk में भी अवेलेबल है, .ml में भी अवेलेबल है, GA में भी अवेलेबल है। पता है क्या है, ये समटाइम्स ये पाकिस्तान के अंदर ये मसले ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर रहा था फेसबुक एड्स के लिए, और बड़ा सिंपल काम था जो मैंने पहले कई दफ़ा किया हुआ है, एड अकाउंट बनाना और बिजनेस अकाउंट बनाना। तो यकीन करें मेरे 3 दिन ज़ाया हुए हैं। फेसबुक के साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है, वो अकाउंट ही नहीं बन रहा मेरा, बिजनेस अकाउंट फेसबुक के साथ। जो पिछला है वो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि ये सर्विसेज आपकी रिस्ट्रिक्टेड। तो हो सकता है जो आपका आईपी एड्रेस है ना, उस शेयर्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं। आपने नेट कोई वो तो नहीं लिया हुआ जो केबल वाले का होता है मोहल्ले की? नो सर, मेरे पास 4G बोल्ट है वो डिवाइस। शायद वो अगर आपको नेट चेंज करे ना, वो जो आईपी आपको मिला हुआ है क्योंकि ये आईपी जो होता है ना डेडिकेटेड नहीं होता। मसलन चाहे मैं डीएसएल लूँ, चाहे 4G लूँ, कुछ भी लूँ, जब मैं नेट से कनेक्ट होता हूँ तो मुझे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक आईपी मिलता है। तो वो रैंडमली पूल में से मिलता है। हो सकता है इससे पहले वो जिसने यूज़ किया हो उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हो जिससे इनको स्पैमिंग का डर हो कि ये यहाँ से स्पैमिंग की जाती है इस आईपी से, तो वो फिर उस जगह को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अगर आपके पास कोई और इंटरनेट है तो आप उससे ज़रा ट्राई करेंगे। आपके सामने मैंने डाला है, स्क्रीन नज़र आई है ना मेरी आपको? यस सर, मेरे पास केबल नेट है, उससे देखता हूँ। हाँ, तो ये माई मोटो प्रोजेक्ट लिख के मैंने चेक अवेलेबिलिटी किया तो ये सारों में ही वो अवेलेबल है। टीके में भी, एमएल में भी, जीए में भी, एसएफ सीएफ में भी, जी क्यू में भी। तो वो मेरे ख्याल से आपके कोई या तो नेट का इशू होगा या फिर आपके ब्राउजर का इशू होगा। आपके पास कोई और ब्राउजर है? नो सर, ब्राउजर नहीं है।
मतलब क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा वो है, तो बस Chrome सफारी है है। बस। तो नेक्स्ट आप जब कोशिश करें ना, अब तो सेशन एंड होने के करीब है, तो दो चीजें चेंज करना, नेट चेंज करके देखना, लेकिन उससे पहले ब्राउजर चेंज कर लेना, डाउनलोड कर लो, फायरफॉक्स कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर लो, ओपरा कर लो, सफारी कर लो, देयर आर मेनी ऑप्शंस विच ठीक है यू सर, हैव। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। क्योंकि ये आपके सामने मैंने डाला है अपनी स्क्रीन शेयर करके, तो फौरन मेरे पास आ गया। यस सर, इसलिए मैंने आपको कहा है, मैंने बहुत नेम दिए थे, वो नहीं आ रहा था इसलिए। चल, और बच्चों किसी और को कोई मसला? सर मैंने कर लिया है कंप्लीट। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ जरा। मैं इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ, आप शेयर करो। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो तो प्रेजेंट नाउ करो, अगर मोबाइल पे हो तो वो 3 डॉट मेन्यूज में से जाके शेयर स्क्रीन करो। आ गई। अच्छा जी, ये आपने क्या साइट बनाई है जी, क्या नाम आ रहा है? मेमोरी डॉट टीके, ये असल में स्क्रीन मी पे ओनली ऊपर। डॉट टिके। ठीक है, अब वो मुझे दिखाओ जो होस्टिंग बनाई है आपने। होस्ट ये तो डोमेन नेम बन गया ना आपका। जी। अब होस्टिंग इधर बनाइए। अच्छा, अब इसके अंदर वो आपने डीएनएस एंटर कर दिए इस होस्टिंग के उस डोमेन नेम में? यस सर, सारी कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। आपने अपलोड भी किया कुछ फाइल्स? यस सर। वेरी गुड, वो उसका प्रीव्यू दिखाओ मुझे जो अपलोड की। अभी शायद ये ना चले ना डीएनएस शायद। अच्छा चल गया, वेरी गुड, फौरी हो यस गया। सर। अब ये देख लें कि आपको आज फ्री में डोमेन नेम भी मिल गया, फ्री में होस्टिंग भी मिल गई है। HTML CSS की मैंने आपको स्टार्टिंग गाइडलाइन दे दी है, क्योंकि कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का है, ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम वेब डेवलपमेंट नहीं मिलेंगे। कुछ एक आध लेक्चर में मैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। वेरी इजी टू लर्न HTML एंड CSS फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो है W3 स्कूल्स के नाम से। W3 वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब को कंट्रोल करती है, यानी कि वो इसकी स्टैंडर्ड बॉडी है HTML CSS की, तो उससे अच्छा कोई नहीं सिखाता। तो आप लोग जितनी डिटेल में सीखना चाहें, W3 नुमेरिक आएगा, schools.com लिखें, तो फ्री की एजुकेशन है उधर। उधर वहीं पे आपको कोड भी, वो एग्जांपल कोड्स भी देंगे, फिर आप भी उधर कोड कुछ लिख के टेस्ट करेंगे तो उधर ही वो टेस्ट रन करके भी दिखा देंगे। तो फ्री होस्टिंग का ऑप्शन आपको मिल गया है, फ्री डोमेन का ऑप्शन आपको मिल गया है। तो अब आपके पास सीखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स अप करने के लिए कोई यानी कि बहाना नहीं है कि सर इस पे तो पैसे लगते हैं। ठीक है ना बच्चों? यस सर। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से या एक स्टूडेंट ने माशाल्लाह कंप्लीट भी कर लिया, मुताहिर ने, और बाकियों से भी मुझे उम्मीद है जिन्होंने नहीं भी अभी अटेंड किया वो रिकॉर्डिंग देख के इसको कर लेंगे। तो आपने सारों ने अपनी ये 3 स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड करनी है, मैं वो अपलोड करूँगा जिस जगह सेंड करनी है। एक तो आपने करनी है फाइनल जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी फ्री होस्टिंग की, दूसरी आपने सेंड करनी है जो आपकी कंप्लीट जहाँ पे डीएनएस सर्वर डाल के आपकी फ्री नॉर्म की हो गई, और तीसरा जिस तरह ये मुताहिर ने वेबसाइट ओपन करके मुझे दिखाई है, इस तरह अपने जो अपनी बनाई हुई index.html है वो आप करके ओपन करके दिखाएं। तो ओके सर। 3 स्क्रीनशॉट्स बना लें आप लोग, मैं एक फॉर्म अपलोड करूंगा, उस फॉर्म के अंदर आपने डालनी है। तो कल हमारा सेशन है 3:30 बजे। उससे पहले पहले मैं आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो कोशिश कीजिएगा वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सके।
और कल 3:30 सेशन के अंदर जो लास्ट वीक की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं 2, उनके अंदर से आपका क्विज भी होगा। ये एक यूजुअल प्रैक्टिस होगी जो हर लाइव सेशन में हुआ करेगा, एक क्विज पिछली वीक की 2 रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो बी रेडी, कल की वीडियोस पिछली वीडियोस के अंदर से क्विज की रेडीनेस होनी चाहिए आपकी, और जो मैं आज वीडियोस या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा उसको आप देख लीजिएगा, उसमें से कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आंसर कर दूंगा। और अगर आज के इस लैब में से कोई क्वेश्चंस होंगे, किसी को जिन लोगों का भी कंप्लीट नहीं हुआ उनको कोई मसले आएंगे, तो उसको भी कल के लाइव सेशन में 3:30 वाले सेशन में वी विल एड्रेस दोज इश्यूज एज वेल। सर ये आज वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा अभी? हाँ जी, इंशाल्लाह ये मैं कर दूँ। चलो ठीक। बच्चों और कोई क्वेश्चंस? चलें जी, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो ये सेशन को हम डिसकंटिन्यू करते हैं टिल 3:30 टुमारो। विल सी कि हम क्या कर सके हैं कल तक। तो होपफुली कल सारे लोगों की फ्री होस्टिंग तैयार होगी और उस पर एक छोटा सा वेब पेज एटलीस्ट जरूर पड़ा होगा। ओके, आर यू विद मी? यस सर, ओके। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, कीप वर्किंग। ये अब आपकी यानी कि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। अगर आप इस चीज़ पे वेब डेवलपमेंट में मोटिवेट नहीं ना होंगे तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस की कोई डोमेन भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं आपको। तो अब होस्टिंग भी हो गई, अब डोमेन नेम भी हो गया, तो अब कुछ रह नहीं गया। तो इस पे ज़रा अब आपने खुद से काम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर टिल टुमारो 3:30।